पटना के गांधी मैदान में अदा की जा रही है ईद की नमाज। तकरीबन 20 से 25 हजार लोग एक साथ नमाज अदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान पहुंचकर लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। देश भर में दिखा ईद का चांद। आज मनाई जा रही ईद। रमजान का महीना खत्म होने के बाद रमजान पढ़कर मनाया जा रहा त्योहार। ईदगाह में बड़ी तादाद में जुट रहे मुस्लिम वर्ग के लोग। दिल्ली की जामा मस्जिद में पढ़ी गई ईद की नमाज। लोग एक दूसरे को गले लगाकर दे रहे ईद की बधाई। हजारों लोग ईद के जश्न में शरीक हुए। पुरानी दिल्ली में ईद की रौनक। यूपी की राजधानी लखनऊ में सुबह 10 बजे पढ़ी जाएगी ईद की नमाज। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई नेता ईदगाह पहुंचकर बधाई देंगे। आज देश भर में मनाई जा रही है ईद। मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपील। कहा, जरूरतमंदों में बांटे अनाज और रुपए। सादगी से मनाए ईद का त्योहार। भाईचारे की पेश करे मिसाल। लखनऊ में ईद से पहले पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। संवेदनशील इलाकों का लिया जायजा। लोगों से की शांति के साथ ईद मनाने की अपील। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। यूपी के संभल में पढ़ी गई ईद की नमाज। ईद को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। 1300 सीसीटीवी और ड्रोन से हो रही निगरानी। पुलिस फोर्स और पीएसी तैनात। संभल की ईद से पहले प्रशासन ने लिया ईदगाह का जायजा। एसडीएम वंदना मिश्रा के साथ पहुंचे पुलिस प्रशासन की पूरी टीम। नमाजियों के लिए किए गए इंतजाम की पूरी जानकारी ली। यूपी के मेरठ में शहर काजी जुनैल रशीदीन ने की अपील। कहा, सड़क पर नहीं बल्कि ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा करें लोग। फरमान ना मानने वाले कार्रवाई के लिए खुद होंगे जिम्मेदार। यूपी के हापुड़ में बैनर, पोस्टर, अनाउंसमेंट के जरिए हो रही अपील। लोगों से की जा रही सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने की गुजारिश। शहर काजी ने अपील जारी कर लोगों को समझाया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अमीक जामई ने की लोगों से सादे कपड़ों में ईद मनाने की अपील। कहा, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जताएं विरोध। काली पट्टी बांधकर मनाएं ईद। यूपी के वाराणसी में भी मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। ईद से पहले पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। लोगों से शांति के साथ ईद मनाने की अपील की। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी की गई। और वहीं मुंबई में ईद से पहले एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान का विवादित बयान आया सामने। कहा, नहीं मिली मस्जिद में जगह तो सड़क पर पढ़ूंगा नमाज। बोले, गिरफ्तार करना चाहता है प्रशासन तो कर ले। यूपी के शामली में बीजेपी नेता विनीत शारदा का बयान। कहा, ईद पर मस्जिद में दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करें मुसलमान। ऐसा करने से बढ़ेगा भाईचारा। यूपी के शाहजहांपुर में ईद से पहले दंगों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। पुलिस के जवानों ने लिया हिस्सा। हाल में हुए तनाव को देखते हुए आयोजन हुआ। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में ईद को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। सुरक्षा बलों ने इलाके में कर रहे पेट्रोलिंग। लोगों की सुरक्षा को लेकर उठाया गया कदम। और चलिए, बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की बैठक में क्या बनी है रणनीति। अमित शाह ने सिर्फ लालू पर ही प्रहार क्यों किया। नीतीश के किस बयान ने विरोधियों की बोलती बंद कर दी। विपक्षी नेता नीतीश को लेकर किस बात की आशंका जता रहे। बिहार पॉलिटिक्स से जुड़ी तमाम खबरों को पूरा अपडेट देखिए। बिहार चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हुई एनडीए की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह समेत बिहार एनडीए के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हुए। चुनाव को लेकर के रणनीति भी बनी। एनडीए की बैठक पर चिराग पासवान का बयान आया सामने। कहा, नीतीश जी के चेहरे के साथ लड़ेंगे चुनाव। विपक्ष की कमियों को जनता के सामने उजागर करेंगे। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत तय है। अमित शाह के साथ हुई बैठक पर बोले मंत्री संतोष कुमार, नीतीश होंगे आने वाले चुनाव में एनडीए का चेहरा। बहुमत के साथ बनाएंगे सरकार। समन्वय के साथ लड़ेंगे चुनाव। बिहार के गोपालगंज में हुई रैली से अमित शाह ने साधा लालू परिवार पर निशाना। कहा, लालू जी ने खाया गायों का चारा। लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं लालू प्रसाद यादव। गोपालगंज की रैली में अमित शाह का बयान। कहा, लालू का जंगल राज चाहिए या फिर नीतीश का सुशासन, ये बात जनता को तय करनी चाहिए। बिहार का भविष्य एनडीए के साथ सुरक्षित है। आरजेडी और कांग्रेस पर शाह ने लगाया बिहार की बदहाली का आरोप। कहा, दोनों ही पार्टियों ने बढ़ाया राज्य का बोझ। नीतीश सरकार के शासन में कम हुई गरीबों की तादाद। अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का तंज आया सामने। कहा, बीजेपी नेता राजनीतिक पर्यटन के लिए आ रहे बिहार। नहीं बताएंगे कितना बढ़ा उद्योग धंधा, कितना मिला लोगों को रोजगार।
अमित शाह के बयान पर तेजस्वी ने पलटवार किया है। कहा, चुनाव के दौरान करते हैं बड़े बड़े ऐलान, चुनाव के बाद पूरे नहीं होते एक भी वादे, सिर्फ झूठ बोलना जानती है बीजेपी। आरजेडी सांसद मीसा यादव ने कहा, अमित शाह को नहीं है जानकारी। लालू ने लगाई 3 फैक्ट्री, बनवाई 6 यूनिवर्सिटी। चुनाव के लिए झूठ बोल रही बीजेपी के नेता, जनता नहीं करेगी भरोसा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर दोहराया बयान। कहा, महागठबंधन के साथ जाकर की 2 बार गलती। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने मुझे बनाया था मुख्यमंत्री, दोबारा नहीं करूंगा ऐसी गलती। आरजेडी सांसद मनोज झा ने साधा अमित शाह पर निशाना, बोले नीतीश कुमार पर नहीं अमित शाह को भरोसा। कहा, विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ झूठ फैला रही है बीजेपी। बिहार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों को बांटे गए किट, साइकिल, ऑक्स बॉक्स। साथ ही योजना के लाभार्थियों को बयान, मदद से पहले मिलेगा कारोबार में फायदा। नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ने के ऐलान पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दिया चुनाव की अगुवाई करने वालों को धोखा, नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी बीजेपी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी नीतीश के सीएम फेस होने के ऐलान पर दिया बयान। कहा, बीजेपी वाले जिसके साथ जाते उस पार्टी को कर देते खत्म, जदयू के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। और 9 सेकंड न्यूज में अब देश की दूसरी खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बीड में हुए मस्जिद धमाके पर असदुद्दीन ओवैसी ने कई सवाल उठाए। कहा, धमाका करने वालों ने खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया वीडियो। पूछा, क्या यह आतंकी नहीं? बीड मस्जिद धमाके पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का बयान आया सामने। कहा, बीजेपी नेताओं के नफरती बयानों से मिल रहा लोगों को बढ़ावा, यूएपीए के तहत होनी चाहिए कार्यवाही। बीड मस्जिद धमाके पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का बयान भी आया सामने। कहा, महाराष्ट्र सरकार से सवाल, धमाका करने वाले आतंकियों पर कौन सी धाराएं लगाई, धर्म देखकर ना की जाए कार्यवाही। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान आया सामने। कहा, मीट शॉप करा रहे बंद और शराब की बोतल पर दूसरी दे रहे फ्री, शराब की दुकानें भी बंद कराए सरकार। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी साधा योगी सरकार पर निशाना। कहा, मीट की दुकानों पर प्रतिबंध, शराब की दुकान और नॉनवेज रेस्टोरेंट भी होने चाहिए बंद, दोहरा रवैया नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का बयान। कहा, मुसलमानों की मीट शॉप बंद कराना ठीक नहीं, लेकिन क्या उनके नुकसान की भरपाई करेगी सरकार? पूछा, शराब की दुकानों पर क्यों नहीं लगा प्रतिबंध? मुख्यमंत्री योगी के आदेश के बाद लखनऊ में मीट शॉप पर चेकिंग अभियान शुरू किया गया। मेयर सुषमा खरकवाल ने खुद लिया दुकानों का जायजा, साफ सफाई के कड़े निर्देश भी दिए। और तरविंदर सिंह मारवा ने लिखा, सीएम रेखा गुप्ता को खत, नवरात्र और ईद के दौरान दुकानों पर लिखा होना चाहिए दुकानदार का नाम, आस्था के लिए जरूरी है कदम। गुड़ी पाड़वा के मौके पर एमएलए चीफ राज ठाकरे ने किया लोगों को संबोधित। औरंगजेब की कब्र हटाने की उठाई मांग। कहा, बच्चों को दो वीर शिवाजी की विरासत की जानकारी। राज ठाकरे ने कहा, मराठों को खत्म करने आया था औरंगजेब, खुद यहीं दफन हो गया। बोले, फिल्म देखकर जागने वाले हिंदू किसी काम के नहीं, इतिहास को समझने की जरूरत है। और 9 सेकंड न्यूज में अब राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें भी आपको दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने साधा जमकर रौशाला का। कांग्रेस राज्य में मिला नक्सलवाद को बढ़ावा, कांग्रेस ने आदिवासी समाज को भूखा रखा। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पलटवार आया सामने। का भूपेश बघेल सरकार की नीतियों से हो रहा नक्सलवाद पर नियंत्रण, प्रधानमंत्री मोदी को अपने पद की गरिमा नहीं छोड़नी चाहिए छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 68 लाख के इनामी 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया। मुख्यधारा में शामिल होने की खाई कसम, देश भर में जारी नक्सल विरोधी अभियान का दिखा असर। बीजापुर में 50 नक्सलियों के सरेंडर पर गृहमंत्री अमित शाह ने जताई खुशी। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, नक्सलवाद का खात्मा जरूरी, हथियार छोड़ने वाले नक्सलियों का स्वागत है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों पर साधा जमकर निशाना। कहा, आक्रांताओं के सम्मान में देश के सेक्युलर मैदान में हम राणा सांगा के वंशज गद्दारों के औलाद नहीं। अनुराग ठाकुर के बयान पर कांग्रेस का पलटवार आया सामने। कहा, बीजेपी उसके सहयोगियों में मची है नफरत फैलाने की होड़, विकास नहीं सिर्फ हिंदू मुसलमान है बीजेपी का एजेंडा।
अनुराग ठाकुर के बयान पर आरजेडी नेता ऋषि मिश्रा का बयान आया सामने। पूछा, बीजेपी वाले कब से कब बन गए इतिहासकार? देश की आजादी में आरएसएस बीजेपी की नहीं है कोई भी भूमिका, लोगों को भड़का रहे बीजेपी के नेता। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किया समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के बयान से किनारा। कहा, राणा सांगा को गद्दार कहना उचित नहीं होगा, उनके जैसा योद्धा नहीं हुआ पैदा। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में हिसार में करेंगे महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का अनावरण। मुख्यमंत्री सैनी समेत तमाम मंत्री और नेता मौजूद रहेंगे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर दे रहे किसान आज चंडीगढ़ में करेंगे प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों विधायकों के आवास पर भी घेराव करेंगे। पुलिस की कार्रवाई पर जताएंगे नाराजगी। और चलिए अब देश के अलग अलग राज्यों की खबरें आपको 9 सेकंड न्यूज में बता देते हैं। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज हो रही है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना। दिल्ली के छतरपुर में कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जुटे श्रद्धालु। मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। पालघर में पुल के नीचे गिरा तेल से भरा टैंकर। रोड पर चारों ओर फैला तेल, घंटों तक बाधित रहा पूरा रोड। हादसे में टैंकर चालक समेत 2 घायल। बिहार के बांका में मंदार पर्वत पर लगी आग। पहाड़ के मध्य हिस्से में लगी आग। शरारती तत्वों के आग लगने की आशंका। आग में जल गए हरे भरे पेड़। गर्मी बढ़ते ही सुलग रहे जम्मू कश्मीर की घाटी। अनंतनाग के कुठार इलाके में जंगल में लगी आग। भीषण आग की चपेट में आया वन क्षेत्र। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हादसा। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगी आग। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां, आग पर पाया काबू। फिरोजाबाद की टूंडला रेलवे जंक्शन यार्ड में लगी आग। देखते ही देखते यार्ड के बड़े हिस्से में फैली आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। तमिलनाडु के डिंडीगुल में हादसा हो गया। कार वर्कशॉप में लगी भीषण आग। लाखों के नुकसान की आशंका बताई जा रही है। नोएडा सेक्टर 126 इलाके में हादसा। तेज रफ्तार कार ने 2 मजदूरों को टक्कर मारी। चालक पर लापरवाही से कार ड्राइविंग का आरोप है। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दर्दनाक हादसा। मणिकर्ण गुरुद्वारा के पास टूटकर गिरा चीड़ का विशाल पेड़। हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर, कई लोग घायल। मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बाद अलीगढ़ में भी नीले ड्रम की बिक्री पर पड़ा असर। नीले ड्रम को खरीदने से कतरा रहे लोग। दुकानदार बोले, पिछले कुछ रोज में कम हुई है बिक्री। मध्य प्रदेश की सीहोर में आबादी वाले इलाकों में पहुंचा भालू। ग्रामीणों को शोर मचाने पर वापस जंगल की तरफ भागा भालू। पानी की तलाश में आबादी वाले क्षेत्र में आया था भालू। राजस्थान स्थापना दिवस पर सूरत में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। 11,000 महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया स्थान। इससे पहले जयपुर में 6,000 महिलाओं ने एक साथ घूमर डांस किया था। तय हुई गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख। अक्षय तृतीया के मौके पर 30 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। मंदिर समिति और प्रशासन ने शुरू की तैयारियां।